वेलकम बैक टू अंकित्स क्लासरूम। यू ऑल आर हियर बिकॉज़ एवरी स्टूडेंट डिजर्व्स एन इजी लर्निंग। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर 3 कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाके फटाफट से देख लीजिए। आज के वीडियो का पहला टॉपिक हम देखेंगे मॉडर्न आर्ट। ऐसा आर्ट जो मॉडर्न लोगों के टाइम पर बहुत ज्यादा डेवलप्ड हुआ था, तो उसमें से हम सबसे पहले देखेंगे स्तूपा के बारे में। An oval shaped construction under which the remains of Lord Buddha body were kept in a box is known as स्तूपा। स्तूपा क्या होता है? तो एक ओवल शेप। ओवल शेप कैसा होता है कि नॉट अ सर्कल, ठीक है, एक ओवल शेप होता है जिसके अंदर क्या किया जाता है, जहां पर लॉर्ड बुद्धा के बॉडी को केप्ट किया गया है, यानी प्रिजर्व किया गया है। देखिए, एन ओवल शेप कंस्ट्रक्शन अंडर विच द रिमेन्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा बॉडी वेयर केप्ट इन अ बॉक्स इज नोन एज स्तूपा। स्तूपा का एक ही महत्व होता है कि वो ओवल शेप में होता है और उसके अंदर लॉर्ड बुद्धा के जो बॉडी होते हैं उनको प्रिजर्व किया गया है, यानी कि उनको रखा गया है, ऐसा बोला जाता है। There are 5 famous स्तूपा of King Ashoka's time। किंग अशोका यानी कि जो राजा अशोका थे, उनके टाइम के 5 सबसे ज्यादा फेमस स्तूपा थे। स्तूपा ऑफ सांची, स्तूपा ऑफ सारनाथ, स्तूपा ऑफ मेरठ, स्तूपा ऑफ नंदनगढ़, स्तूपा ऑफ देवनी मोरी, गुजरात के अंदर जो सिचुएटेड है। ये 5 स्तूपा ऐसे हैं जो किंग अशोका के टाइम पर बनाए गए थे और बहुत ज्यादा फेमस है। The period of King Ashoka was a golden period of prosperity for Buddhist region and age of sculpture of architecture। King Ashoka का जो टाइम था, उस टाइम पर बुद्धिस्ट आर्ट बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। बुद्धिस्ट लोगों ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया था इन द फॉर्म ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, और उन्होंने एक सपोर्ट दिया था, डेवलपमेंट दिया था आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए। स्तूपा ऑफ सांची के बारे में देखते हैं। द सांची स्तूपा वेर बिल्ड ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। इट इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। स्तूपा ऑफ सांची जो है, जो मौर्यन पीरियड के टाइम पर डेवलप हुआ था और जो कहां पर सिचुएट करता है, तो मध्य प्रदेश के अंदर सिचुएट करता है। द ओरिजिनल स्तूपा ऑफ सांची वाज मेड ऑफ ब्रिक्स। इट वाज हाफ इन साइज कंपेयर्ड टू प्रेजेंट स्तूपा। ओरिजिनल जो स्तूपा था, ठीक है, अभी जो स्तूपा ऑफ सांची है वो रियोन किया गया, यानी कि वापस रीडेवलप किया गया। ओरिजिनल जो स्तूपा था वो हाफ ऑफ द साइज था, यानी कि अभी जो स्तूपा प्रेजेंट है उसके आधी साइज का स्तूपा था और ब्रिक से बनाया हुआ था, यानी कि ईंटों से बनाया हुआ स्तूपा था। दिस बुद्धिस्ट स्तूपा इज प्रीशियस स्पेसिमेन ऑफ आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर। ये जो बुद्धा का स्पेसिमेन है, मतलब ये जो स्तूपा है, ये एक स्पेशल आर्ट एंड आर्किटेक्चर है जो एक प्रीशियस पोजीशन होल्ड करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में। पिलर इंस्क्रिप्शन मेड फ्रॉम सिंगल रॉक। पिलर इंस्क्रिप्शन carved by the religious order of Emperor Ashoka are the best specimen of engraving on stone। अगर हम देखते हैं कि पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में, तो एक ऐसा पिलर यानी क्या होता है कि आप देखते हो कि एक जो स्तंभ होता है उसको बोला जाता है पिलर। एक सिंगल रॉक में से एक पूरा पिलर को बनाना, ठीक है, कार्विंग करके। कैसे कार्विंग करके? हैमर और चीजल की मदद से पूरी डिजाइन बनाना वो पिलर पर, उसको बोला जाता है पिलर इंस्क्रिप्शन। अशोका के टाइम पर वापस पिलर इंस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा डेवलप्ड हुए थे और एक जो एम्पेरर अशोका का जो पिलर था वो वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट स्पेसिमेन में इंक्लूड होता है। दे आर पॉलिश सो वेल दैट दे ग्लैम, यानी कि शाइन। इन पिलर को इस तरीके से बनाया जाता है, बनाने के बाद इसको इस तरीके से पॉलिश किया जाता है कि वो बहुत ज्यादा शाइनिंग लगते हैं, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। Such pillars are erected in Ambala, Meerut, Allahabad and Sarnath etc। ऐसे पिलर कहाँ बनाए जाते थे? तो अंबाला, मेरठ, इलाहाबाद, सारनाथ और भी बहुत सारी जगह पर पिलर इंस्क्रिप्शन का काम होता था। नेक्स्ट है पिलर ऑफ सारनाथ, यानी कि सारनाथ के पिलर के बारे में देखेंगे। द पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ सारनाथ इज द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर। अगर हम पिलर ऑफ सारनाथ की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्कल्पचर में आता है, ठीक है। क्यों आता है वो हम लोग इसी में आगे देखेंगे। द पिलर हैज 4 लायन फेसिंग 4 डायरेक्शन। हमने हर जगह पर गवर्नमेंट ऑफिसेज हो चाहे बुक्स हो, हमने देखा होगा नेशनल एम्बलम। यहाँ पर नेशनल एम्बलम की बात चल रही है कि 4 फेस लायन, ठीक है, आपने हर जगह पर देखा होगा कि एक 4 फेस लायन का स्कल्पचर होता है, उसी स्कल्पचर की यहाँ पर बात चल रही है। सारनाथ प्रीचिंग प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा, धर्म चक्र आर कार्व्ड बिलो द लायन इमेज। सारनाथ जो है वो प्रीचिंग यानी कि प्रार्थना वगैरह मेडिटेशन करने के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस थी, इसीलिए यहाँ पर बुद्ध रिलीजन ज्यादा देखने को मिलता था। ये जो लायन का स्कल्पचर था, यानी कि 4 फेस लायन है, उसके नीचे एक धर्म चक्र भी बनाया गया था। धर्म चक्र को हम लोग ऐसे अशोक चक्र मानते हैं, जो हमारे नेशनल फ्लैग के अंदर भी इंक्लूड किया गया है।
This chakra indicates strength of religion, that is why it is called धर्म चक्र। ये जो चक्र है ये हमारे धार्मिक रिलीजन को एक सिंबोलिस करता है, कि एक हमारा इंडिया के धर्म चक्रों को पूरा संबोधित करता है, इसीलिए इसको धर्म के रिलेटेड इसलिए इसको धर्म चक्र भी बोला जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इट हैज स्कल्पचर ऑफ एलिफेंट, हॉर्स एंड बुलॉक। लायन के अलावा भी यहाँ पर और भी स्कल्पचर देखने को मिलते हैं जिसके अंदर एलिफेंट है, हॉर्स है, बुलॉक भी है। This chakra has been placed in the national flag of Republic India। ये जो धर्म चक्र है इसको हमने एज अ नेशनल फ्लैग के अंदर भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है, हमारे नेशनल फ्लैग के अंदर भी, रिपब्लिक नेशनल फ्लैग के अंदर भी इंक्लूडेड है। इमेज ऑफ 4 लायन हैव बीन प्लेस्ड एज अवर नेशनल एम्बलम, और जो 4 डायरेक्शन में 4 फेस लायन का जो स्कल्पचर है उसको हमने एज अ नेशनल एम्बलम भी डिक्लेयर किया हुआ है, और आपको हर जगह देखने को भी मिलेगा। This is considered to be one of the best specimen of sculpture in the world। और ये जो स्कल्पचर है, ठीक है, 4 फेस लायन का जिसको हम एज अ नेशनल एम्बलम भी जानते हैं, ये स्कल्पचर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कल्पचर पूरी दुनिया में बोला जाता है और माना जाता है। नेक्स्ट अब हम टॉपिक देखते हैं स्टोन इंस्क्रिप्शन के बारे में। स्टोन इंस्क्रिप्शन कार्व्ड बाय रिलीजियस ऑर्डर बाय एम्परर अशोका आर द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ एनकार्विंग ऑन स्टोन। स्टोन इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि स्टोन के ऊपर कोई भी चीज को इंस्क्रिप्ट करना, कोई भी चीज को लिखावट करना है, उसके ऊपर कोई डिजाइन बनाना। ये चीज भी जो एम्परर अशोका है उनके टाइम पर बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। वुडन आर्ट, स्टोन स्कल्पटिंग शो एन एक्सीलेंट स्पेसिमेन ऑफ आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर। एक वुडन आर्ट हो गया, स्टोन आर्ट हो गया, ये एक ऐसी चीज है ना जो एक खूबसूरती दिखाती है। आप समझिए कि एक स्टोन है, स्टोन के ऊपर एक ब्यूटीफुल डिजाइन इंकार्व की गई है, तो वो चीज उसकी और खूबसूरती बढ़ा देती है। तो वो चीज जो होती है वो एक आर्किटेक्चर को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाती है। Along with erections of pillar of wood and stone, beautifully arches are emerges on door which are stress religious behavior। अब हम बात करते हैं कि पिलर इंस्क्रिप्शन। हमने देखा कि स्टोन के तो पिलर्स भी बनते हैं, पिलर इंस्क्रिप्शन होता है, बट ब्यूटीफुल बात यह है कि स्टोन इंस्क्रिप्शन जो होता है वो अलग अलग डोर्स पर देखने को मिलता है, आपको विंडोज पर देखने को मिलता है। स्पेशली अगर आप साउथ इंडिया में जाते हो तो आपको साउथ इंडियन में इतने ब्यूटीफुली डोर्स देखने को मिलेंगे। अहमदाबाद में अगर आप जाते हो तो आपको हेरिटेज हाउसेज में ऐसे डोर्स देखने को मिलेंगे। ये चीज एक शो करती है कि हाउ ब्यूटीफुल द आर्किटेक्चर इज। Such stone inscription found from पेशावर, देहरादून, थाने, मुंबई, दौली एक्सेट्रा। ऐसे स्टोन इंस्क्रिप्शन कहाँ देखने को मिलते हैं? पेशावर, देहरादून, थाने, मुंबई, दौली एक्सेट्रा जगह पर ऐसे आपको आर्ट फॉर्म देखने को मिलेंगे। Also found in foothills of Girnar mountain, Palitana Jain temple, Hati Singh Jain temple in Ahmedabad are such stone inscriptions which provide complete information in Sanskrit and Gujarati language। अब उसके अलावा गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में आपको देखने को मिलेगा गिरनार के फुटहिल्स में, यानी कि गिरनार पर्वत के फुटहिल्स जूनागढ़ में आपको देखने को मिलेगा, पालिताना जैन टेम्पल में देखने को मिलेगा, अहमदाबाद के हटी सिंह जैन टेम्पल के अंदर देखने को मिलेगा। इन सारी जगह पर आपको ये स्टोन इंस्क्रिप्शन की छवि देखने को मिलेगी, स्टोन इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के अंदर आपको द्रविडियन स्टाइल का कैसा आर्ट फॉर्म देखने को मिलेगा उसके बारे में बताना है। Many Buddhist stupa were built in the regions near Krishna and Godavari river during the region of Satwan Kings। सतवान किंग्स के टाइम पर कृष्णा और गोदावरी नदी के आसपास बहुत सारे बुद्धिस्ट रीजन ने अपने आर्ट एंड आर्किटेक्चर को डेवलप किया है, बहुत ज्यादा वहां पर आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। They were semicircle, oval and bell shape। ये लोग जो आर्किटेक्चर करते थे वो सेमीसर्कल टाइप होते थे, ओवल शेप में होते थे और बेल शेप का स्ट्रक्चर पूरा खड़ा करते थे। स्तूपा इन नागार्जुना, कुंदा एंड अमरावती आर द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट। द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट के बेस्ट एग्जांपल अगर आपको देखने हो तो जो स्तूपा है नागार्जुना, कुंदा के और अमरावती के, वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्चर माने जाते हैं द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट के। द द्रविड स्टाइल ऑफ आर्ट, चोला किंग्स एडॉप्टेड द्रविड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर अप टू ग्रेट एक्सटेंट। चोला लोग जो थे, मतलब चोला डायनेस्टी जो थे, वो द्रविडियन आर्ट ऑफ स्टाइल से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुके थे और उन्होंने हद से ज्यादा उसको एडॉप्ट किया था और उनके अंदर ही वो इन्वॉल्व हो चुके थे। नेक्स्ट देखते हैं आर्ट ऑफ गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के टाइम पे आर्ट को बहुत ज्यादा डेवलपमेंट मिला था, बहुत ज्यादा जो गुप्ता पीरियड के किंग्स थे या बाकी प्रजा थे उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, उन्होंने बहुत ज्यादा इंगेज रहे थे वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर। ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, डांसिंग एंड म्यूजिक फ्लोरिस्ड। ठीक है, गुप्ता पीरियड का जब टाइम था उस टाइम पर आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक, हर एक आर्ट फॉर्म बहुत ज्यादा फ्लोरिश होता है, यानी कि बहुत ज्यादा उनको इंकरेजमेंट मिला था। पार्वती टेम्पल है जबलपुर,
भूरावा शिव टेम्पल, ईरान in मध्य प्रदेश, नरसी टेम्पल, गोपा मंदिर at जामनगर, स्तूपा, चैत्यास, मठ एक्सेट्रा आर यूनिक एग्जांपल ऑफ गुप्ता आर नोन एज गोल्डन पीरियड ऑफ गुप्ता पीरियड के टाइम पे ये सारे टेम्पल्स बहुत ज्यादा डेवलप्ड हुए थे। उसके अलावा मठ, चैत्य, विहारास, टेम्पल, मॉस्क, हर एक चीज उस टाइम पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई थी और इसीलिए गुप्ता पीरियड इज नोन एज गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। यानी कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर में गुप्ता पीरियड जब थे तब वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुली इंकरेजमेंट मिला था, डेवलपमेंट हुआ था, अलग अलग चीजें इंडिया के अंदर शुरू हुई थी। बुद्धा स्टैचू एट सारनाथ, स्टैचू ऑफ लॉर्ड विष्णु एट मथुरा एक्सेट्रा आर द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर ऑफ गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड की अगर बात करें तो बुद्धा स्टैचू एट सारनाथ, सारनाथ का जो बुद्धा स्टैचू है, उसके अलावा स्टैचू ऑफ लॉर्ड विष्णु एट मथुरा, मथुरा में जो भगवान विष्णु का स्टैचू है, उसके अलावा भी अनेक एक्सेट्रा ऐसी चीजें हैं जो गुप्ता पीरियड के टाइम पर डेवलप हुई थी और जो आज भी हम देख के इसे ग्लोरिश हो जाते हैं कि यार क्या चीज इन लोगों ने उस टाइम पर बनवाई थी और बनाई थी। और यही रीजन है कि इंडिया एक आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हासिल की थी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है केव आर्किटेक्चर, यानी कि गुफाओं के अंदर कैसा आर्किटेक्चर होता था। केव आर्किटेक्चर इज कंसिडर्ड एज द मैन मेड प्लेस ऑफ ब्यूटी। केव आर्किटेक्चर को मैन मेड प्लेस ऑफ ब्यूटी बोला जाता है क्योंकि ये इंसान अपने स्किल एंड आर्ट फॉर्म से एक केव जैसी जगह को भी एक ब्यूटीफुल आर्ट बना सकता है। केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा एट औरंगाबाद, एलिफेंटा एट मुंबई एक्सेट्रा फेमस स्पेसिमेन ऑफ गुप्ता पीरियड। केव आल्सो फाउंड इन गुजरात। अगर हम बात करें अजंता एलोरा केव्स की जो औरंगाबाद में, एलिफेंटा केव्स की जो मुंबई में, उसके अलावा अनेक जगह पर इंडिया की अलग अलग जगह पर बहुत सारी केव्स देखने को मिलती है जो शेव करती है कि केव आर्किटेक्चर कितना ब्यूटीफुल है। गुजरात के अंदर भी बहुत सारी केव्स देखने को मिलती है। अगर एक डिटेल टॉपिक इसके बाद आएगा केव्स ऑफ गुजरात, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। द केव इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका हैव बीन कार्व्ड ऑन द वॉल ऑफ 3 केव्स ऑफ बार्बर माउंटेन 16 किलोमीटर अवे फ्रॉम गया। इंस्क्रिप्शन किया हुआ था केव्स, ठीक है, एक माउंटेन के ऊपर केव्स है, उसके अंदर अशोका ने इंस्क्रिप्ट करवाया हुआ है एक केव आर्किटेक्चर जो कहां पर है, बर्बर माउंटेन के ऊपर है जो 16 किलोमीटर गया से दूर है। समझिए आपके किंग अशोका ने एक ऐसी केव्स बनवाई थी जो 16 किलोमीटर अवे है गया से और वो माउंटेन्स के बीच में एक केव्स और केव्स के ऊपर क्या किया हुआ है तो इंस्क्रिप्ट किया हुआ है, डिजाइन बनाई हुई है, स्लोक्स बनाए हुए हैं, तो ये एक अलग आर्ट फॉर्म क्रिएट होता है। केव्स ऑफ आसाम एंड दार्जिलिंग, सुदामा केव्स ऑफ बिहार, केव्स ऑफ सीता, वेल नोन। उसके अलावा दार्जिलिंग की या फिर आसाम की केव्स बहुत ज्यादा फेमस है, बिहार की सुदामा केव्स फेमस है, सीता केव्स फेमस है, ये सारी बहुत ज्यादा फेमस केव्स है और केव आर्किटेक्चर अपने आप में एक यूनिक प्लेस होल्ड करता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है केव्स ऑफ गुजरात, यानी कि गुजरात के अंदर गुफाएं कैसी थी और केव्स आर्किटेक्चर कैसे हुआ था। सबसे फर्स्ट है केव्स है जूनागढ़। देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ केव्स इन जूनागढ़। केव्स ऑफ जूनागढ़ की बात करें यानी कि जूनागढ़ के अंदर जो केव्स है वो बेसिकली 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट जो ग्रुप है वो है ग्रुप ऑफ भवपराया केव्स, यानी कि भवपराया केव्स के ग्रुप है पहला। देयर केव्स इज सिचुएटेड नियर भवपराया मठ। There are 3 layers intersecting each other at right angles, ठीक है। भवपराया केव्स जो है वो भवपराया मठ के पास में सिचुएट करती है, यानी कि वहां पर वो केव्स है। बेसिकली ये केव्स 3 लेयर्स के अंदर डिवाइड की हुई है, यानी कि 3 लेयर्स है जो एक दूसरे पर राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं। यानी कि आप समझो कि 3 लेयर्स है, ठीक है, एक अलग डायरेक्शन से, एक अलग डायरेक्शन से और एक अलग डायरेक्शन से, और तीनों जो है लेयर्स वो इंटरसेक्ट करती है राइट एंगल के वहां पर। There are total 16 caves, out of them 4 are in first line, 7 in second line and 5 in third line। टोटल भवपराया केव्स के अंदर 16 केव्स है, जिसमें से फर्स्ट लाइन के अंदर 4 केव्स है, सेकंड लाइन के अंदर 7 केव्स है और थर्ड लाइन के अंदर 5 केव्स देखने को मिलती है। पॉसिबली दे वेयर कार्व्ड ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी एडी। और भवपराया केव्स का आर्किटेक्चर देख के ये पता चलता है कि ये जो पर्टिकुलर केव्स है ये कहीं ना कहीं फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी के अंदर डेवलप्ड हुई थी। सेकेंड अगर ग्रुप की बात करें तो वो है केव्स ऑफ अपर कोट, यानी केव्स ऑफ अपर कोट जो सेकेंड ग्रुप है जूनागढ़ की केव्स का। दे आर डबल स्टोरेड। ऑन सीइंग देयर रिमेन्स से वन कैन दैट दे माइट हैव बीन कार्व्ड ड्यूरिंग द एंड ऑफ सेकेंड सेंचुरी एंड द बिगिनिंग ऑफ फोर्थ सेंचुरी। अपर कोट की जो केव्स है वो डबल स्टोरेड यानी कि 2 माले की केव्स देखने को मिलती है। और वो आर्किटेक्चर या वो केव्स को देख के ऐसा लगता है कि ये जो पर्टिकुलर केव्स ऑफ अपर कोट है ये कहीं ना कहीं या तो सेकेंड सेंचुरी के एंड में या फिर फोर्थ सेंचुरी के बिगिनिंग में इसको डेवलप किया गया होगा। थर्ड है केव्स ऑफ खापरा एंड खेड़िया, ठीक है,
जो जूनागढ़ के 3 ग्रुप्स की बात चल रही थी उसी का जो थर्ड पार्ट है केव्स ऑफ खापरा एंड खेड़िया, केव्स ऑफ कुंड भी जिसको बोला जाता है। ऑन सीइंग द रिमेन्स इट कैन बी सेड दैट दे वेयर फ्लोरेड केव्स, इट माइट हैव बीन कार्व्ड इन द 3rd century, दे आर 20 पिलर एंड दे आर इन ruins नाउ। खापरा एंड खेड़िया की केव्स को देख के ये पता चलता है कि फ्लोरेड केव्स थी, यानी कि एक के ऊपर एक, यानी कि दो फ्लोर से ज्यादा इसके अंदर केव्स देखने को मिलती थी। और इसका एक जो कार्ड है वो देख के पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं 3rd century के अंदर शायद डेवलप्ड हुई हो सकती है। इस केव के अंदर बेसिकली 20 पिलर्स देखने को मिलते थे और अभी एक भी पिलर अवेलेबल नहीं है, यानी कि 20 के 20 पिलर्स रुइंस हो चुके हैं, यानी कि खंडर हो चुके हैं। हमने अभी तक बात की केव से जूनागढ़ की। केव से जूनागढ़ बेसिकली 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हुआ है। फर्स्ट है ग्रुप ऑफ भवपराया केव, सेकंड है केव्स ऑफ अपर कोट एंड थर्ड है केव्स ऑफ खापरा एंड खेड़िया। अब हम सेकंड देखते हैं केव्स ऑफ खंबालिया, ठीक है। इट इज डिस्कवर्ड इन 1959 एडी। जो खंबालिया का केव्स है वो 1959 के अंदर कहीं ना कहीं डिस्कवर्ड हुआ था, यानी कि उसको ढूंढा गया था। दे आर सिचुएटेड एट खंबालिया नियर गोंडल 70 किलोमीटर फ्रॉम राजकोट। अगर ये देखें कि ये कहां पर सिचुएट करती है तो राजकोट से 70 किलोमीटर दूर गोंडल के पास में खंबालिया नाम की जगह है, वहां पर ये खंबालिया केव सिचुएट करती है। 3 of them आर रिमार्केबल, ठीक है। इसमें से ये जो खंबालिया केव्स है इसके अंदर जो 3 केव्स थी वो बहुत ज्यादा रिमार्केबल थी। चैत्य ग्रुव विच स्तूपा इज सिचुएटेड इन द मिडल केव, ठीक है। मिडल केव के अंदर जो मतलब बीच की जो केव्स है वहां पर चैत्य ग्रुव है जहां पर का स्तूपा जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। फिगर्स ऑफ बोधिस तवास एंड स्टैचू ऑफ डिवोटी आर स्टैंडिंग ऑन बोथ द साइड ऑफ एंट्रेंस पार्ट सपोर्टेड बाय ट्रीज, ठीक है। फिर बोधिसत्व सेंटर में है और आसपास जो होते हैं, ठीक है, बहुत सारे डिवोटीज यानी कि बहुत सारे भक्त जो है वो उनकी प्रार्थना कर रहे हैं। इस तरीके से पूरा स्टैचू बनाया हुआ था और उस तरीके का जो वो केव्स के अंदर आर्किटेक्चर है वो भी बहुत ज्यादा फेमस है। एंड दे आर ऑफ 2nd और 3rd century। और खंबालिया केव्स को देख के ऐसा लगता है कि ये जो केव्स है वो बेसिकली 2nd या 3rd century के अंदर डेवलप्ड हुई होगी। थर्ड है तलाजा केव। माउंटेन ऑफ तलाजा इज सिचुएटेड नियर द माउथ ऑफ शत्रुंजय रिवर इन भावनगर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तलाजा केव्स कहां पर सिचुएट करती है तो भावनगर डिस्ट्रिक्ट के शत्रुंजय नदी के पास में तलाजा नाम की जगह पर, तलाजा नाम के पहाड़ पर, माउंटेन पर तलाजा केव सिचुएट करती है। इट इज फेमस एज पिलग्रिमेज ऑफ तलवजगिरी, ठीक है। तलवजगिरी नाम के एक तीर्थ स्थान के नाम से भी ये बहुत ज्यादा फेमस है। 30 caves have been carved from stones with huge gates, ठीक है। एक ही पत्थर के अंदर से कहीं ना कहीं 30 केव्स को कार्व्ड किया गया था और उसमें से एक बड़ा गेट भी बनाया गया था, ह्यूज गेट बनाया गया था। इभाल मंडप एंड चैत्य ग्रुव आर द बेस्ट एग्जांपल फ्रॉम स्कल्पचर एंड प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम बात करें तलाजा केव्स की तो तलाजा केव्स का इभाल मंडल और चैत्य ग्रुव वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल बोला जाता है स्कल्पचर पर्सपेक्टिव से और प्रोटेक्शन पर्सपेक्टिव से भी। केव आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन बिलोंग्स टू द 3rd century एडी। और बोला जाता है कि यहाँ पर बुद्धिस्ट रिलीजन की केव ज्यादा देखने को मिलती थी, बुद्धिस्ट रिलीजन यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलता था तलाजा केव के अंदर, और ये केव कहीं ना कहीं 3rd century के अंदर डेवलप्ड हुई है। फोर्थ है सना केव। This group of cave is situated on the top of Sana mountain in Vankya village, Una तालुका in गीर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट। सना केव कहां पर सिचुएट करती है तो गीर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऊना तालुका के अंदर वांकिया विलेज के वहां पर सना पहाड़ के ऊपर सना केव सिचुएट करती है। दिस केव्स आर स्प्रेड ऑन सना माउंटेन लाइक बी हाइव। मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा होगा कि कैसे फैलता जाता है, वैसे ही सना माउंटेन्स के ऊपर सना केव पूरी की पूरी फैली हुई है। फिफ्थ है धांक केव। धांकगिरी इज सिचुएटेड इन धांक विलेज ऑफ उपलेटा तालुका एट राजकोट डिस्ट्रिक्ट। अब धांक केव कहां पर सिचुएट करती है तो राजकोट डिस्ट्रिक्ट के उपलेटा तालुका के अंदर धांक विलेज के वहां पर धांक केव सिचुएट करती है। इट इज कंसिडर्ड दे माइट हैव बीन बिल्ट इन द बिगिनिंग ऑफ 4th century। और ये इसका आर्किटेक्चर को या इसके रूइंस को देख के ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं धांक केव जो है वो 4th century की शुरुआत में बनाई गई होगी। फिर 6th आता है जिंजुरी जार। There are many Buddhist caves in the west of Dang, about 7 kilometers from Siddhasar in the valley of
Jinjari it is considered that they have been built in 2nd century। अगर हम बात करें बहुत सारी बुद्धिस्ट केव डेवलप्ड हुई थी दांग के वेस्ट की साइड। हमने 5th नंबर पर देखा दांग केव के वेस्ट में बहुत सारी बुद्धिस्ट केव्स डेवलप्ड हुई थी। वहीं पर अगर हम देखें सिद्धासर से 7 किलोमीटर दूर जिंजुरी जार के एक वैली देखने को मिलती है। वैली क्या होता है? तो दो पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है उसको वैली बोला जाता है। तो वहां पर ये जिंजुरी जार केव्स डेवलप्ड हुई थी जो कहीं ना कहीं बोला जाता है कि 2nd सेंचुरी के अंदर डेवलप्ड हुई थी। 7 नंबर पर आता है खापरा खोडिया केव्स एट कच्छ की खापरा और खोडिया केव्स के बारे में। दिस केव आर सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन नियर ओल्ड पटगढ़ इन लखपत तालुका ऑफ कच्छ। ये जो पर्टिकुलर केव्स है वो कच्छ डिस्ट्रिक्ट के लखपत तालुका के अंदर ओल्ड पटगढ़ के यहाँ पर पहाड़ के ऊपर कहीं ना कहीं सिचुएट करती है। There are 2 caves. These are discovered by K.K. शास्त्री in 1967 AD। खापरा खोडिया केव्स ऑफ कच्छ के अंदर बेसिकली 2 केव्स देखने को मिलती है जो डिस्कवर यानी जो किसने ढूंढी थी? तो के शास्त्री ने ढूंढी थी 1967 के अंदर। फिर 8 आती है केव्स एट कालिया डूंगर। There are 3 caves in कालिया डूंगर एट झगाड़िया तालुका इन भरूच डिस्ट्रिक्ट। जो केव्स है कालिया डूंगर की वो कहां पर सिचुएट करती है? तो भरूच डिस्ट्रिक्ट के वहां पर झगाड़िया तालुका के अंदर कालिया डूंगर के जो एक माउंटेन है वहां पर सिचुएट करती है। बेसिकली केव्स एट कालिया डूंगर पर आपको 3 केव्स देखने को मिलेगी। These are the best old architecture specimen of Buddhist religion। बुद्धिस्ट रिलीजन का वन ऑफ द बेस्ट और ओल्ड आर्किटेक्चर के अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है। आर्किटेक्चर ऑफ दिस केव्स इज मार्वेलियस। ठीक है, यहाँ पर मार्वेल का यूज हुआ है इस केव्स को बनाने के लिए और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुली इसको डिजाइन किया हुआ है। At 11 feet height, statue of lion with 2 bodies and 1 mouth in the form of pillar has been carved with a single rock। यहाँ पर एक 11 फीट की यानी कि 11 फीट का एक स्टैचू है। स्टैचू कैसा है? तो 2 बॉडी है लायन की बट उनका फेस एक ही है। आप समझिए वापस कि 11 फीट का एक स्टैचू है जिसकी 2 बॉडी है। ठीक है, लायन की 2 बॉडी है और एक माउथ है। ऐसा इन अ फॉर्म ऑफ पिलर यानी कि एक ऐसा पिलर बनाया गया था, वो भी यहीं पर बनाया गया था जो पूरा का पूरा एक ही सिंगल रॉक में से पूरा कार्व्ड किया हुआ है। तो ये था बेसिकली केव्स ऑफ गुजरात के बारे में, जिसके अंदर हमने केव्स एट जूनागढ़ देखा। उसके 3 ग्रुप्स थे, ग्रुप ऑफ बपराया केव्स, केव्स ऑफ अपर कोट, केव्स ऑफ खापरा एंड खेड़िया। उसके बाद सेकंड देखा केव्स ऑफ खंबालिकिया, थर्ड देखा तलाजा केव, फोर्थ देखा सना केव, फिर धांग केव, फिर जुंजुरी जाग, फिर खापरा खोडिया केव्स एट कच्छ, उसके बाद केव्स एट कालिया डूंगर। एग्जाम के अंदर केव्स ऑफ गुजरात आपको 3 या 4 मार्क्स के अंदर हमेशा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आपके पास बेसिकली 8 केव्स है, आप इसमें से कोई भी 6 केव्स अच्छे से लर्न करके जा सकते हो अपने एग्जाम के लिए और आपको इसके लिए फुल मार्क्स भी मिलेंगे। ये था बेसिकली केव्स ऑफ गुजरात के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है चैरियट टेम्पल। बेसिकली चैरियट टेम्पल क्या होता है ये समझते हैं। तो चैरियट टेम्पल यानी कि एक ऐसा टेम्पल जो रथ के फॉर्म में डेवलप्ड किया हुआ होता है। चैरियट यानी होता है रथ। A unique feature of Pallava age can be seen in the famous chariot temple of South India। पल्लवा एज यानी जब लोग पल्लवा लोग यहाँ पर रूल करते थे, उनका एक यूनिक फीचर, उनका फेमस जो फीचर था और वो था चैरियट टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया। यानी कि साउथ इंडिया के अंदर जो चैरियट टेम्पल डेवलप्ड हुए वो कहीं ना कहीं इन्होंने ही डेवलप्ड करवाए हुए हैं। Which is carved out from a single rock। चैरियट टेम्पल इतना बड़ा टेम्पल जो इन अ फॉर्म ऑफ रथ होता था, यानी कि राजमहल का रथ कैसा होता है वैसे रथ के फॉर्म में जो चैरियट टेम्पल होता था वो पूरा का पूरा एक ही पत्थर में से कार्व्ड किया हुआ होता था। कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची एंड टेम्पल ऑफ वैकुंठ पेरुमल आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चरल आर्ट। अगर आर्किटेक्चरल आर्ट की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल में आता है कैलाशनाथ टेम्पल कांची का और वैकुंठनाथ पेरुमल टेम्पल भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। अपार्ट फ्रॉम अबव, मंडपास एट महाबलीपुरम एंड चैरियट टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम आर वर्ल्ड फेमस। इसके अलावा अगर वर्ल्ड फेमस की बात करें तो मंडपास जो है महाबलीपुरम के वो और चैरियट टेम्पल जो है महाबलीपुरम के वो भी पूरी दुनिया में वर्ल्ड फेमस है। Each one of them is rock cut temple। ये सारे जितने टेम्पल्स के भी हमने बारे में बात की, ये सारे टेम्पल्स रॉक कट टेम्पल है, यानी कि एक ही पत्थर में से कार्व्ड करके बनाए हुए हैं। These chariots are named after the name of पांडवास।
ठीक है। अब जो चैरियट टेम्पल्स के नाम दिए गए थे, वो चैरियट टेम्पल के नाम्स जो थे वो कैसे दिए गए थे, तो जो पांडव होते थे, ठीक है, पांडव महाभारत के टाइम पे आपने देखा होगा 5 पांडव थे, ठीक है, वो 5 पांडव के ऊपर से पूरे चैरियट टेम्पल्स के नेम डिसाइड किए गए थे। जैसे चैरियट टेम्पल ऑफ धर्मराजा इज द बिगेस्ट वन, वेयर एज द चैरियट टेम्पल ऑफ द्रौपदी इज द स्मॉलेस्ट। जो सबसे बड़ा चैरियट टेम्पल है उसका नाम है धर्मराजा, और जो सबसे छोटा चैरियट टेम्पल है उसका नाम द्रौपदी रखा गया था। यानी कि इससे यह पता चलता है कि चैरियट टेम्पल्स के जितने भी नाम थे वो पांडवास के ऊपर से बनाए गए थे, पांडवास के ऊपर रखे गए थे। तो ये था बेसिकली चैरियट टेम्पल के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टेम्पल आर्किटेक्चर। In the field of temple architecture, many temples are seen with high pedestal and pinnacle with stairs, but some are flat with pradakshina part encircling the गर्भगृह। अगर हम हमारे यहाँ पर इंडिया में देखने को जाए तो बहुत सारे अलग अलग तरह के आपको टेम्पल आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं। कुछ टेम्पल ऐसे होते हैं जो बहुत सारा सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद टेम्पल आता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर पिनेकल बहुत बड़ा होता है, यानी कि उसका जो शिखर होता है मंदिर का ऊपर जहाँ पर आप देखते हो कि ध्वजा लहरा रही होती है, वो पार्ट बहुत बड़ा होता है। और कुछ मंदिर फ्लैट होता है, यानी कि डायरेक्ट मंदिर शुरू होता है और उसके आसपास एक जगह होती है प्रदक्षिणा करने के लिए। द भूमारा शिव टेम्पल नियर जबलपुर एंड टेम्पल ऑफ लारखन इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, copper statue of Lord Buddha in Nalanda and Jain temple of Mathura are unique specimen of architecture and sculpture। अगर हम बात करें भूमारा शिव टेम्पल के जो जबलपुर के पास आया हुआ है, या अगर हम बात करें कि टेम्पल्स जो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के लारखंड में बनाए हुए, उसके अलावा कॉपर स्टैचू लॉर्ड बुद्धा का जो नालंदा के अंदर है स्टैचूज वो सारे, या फिर मथुरा के जैन टेम्पल्स के बारे में, हर एक टेम्पल का आर्किटेक्चर अलग देखने को मिलता है। इनके स्कल्पचर, इनके आर्किटेक्चर, इनके स्पेसिमेंट्स हर एक तरीके से एक अलग डिफर करते हैं। देयर इज अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवा किंग्स, ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर भी पल्लवा किंग्स का ग्रेट कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। टेम्पल्स कंस्ट्रक्टेड इन कांची द कैपिटल सिटी ऑफ पल्लवा आर वेरी फेमस, ठीक है, पल्लवा लोग जो थे उनकी जो कैपिटल सिटी थी कांची, वहां पर जितने भी टेम्पल बनाए गए वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा फेमस है। Tanjavur was the capital of the Chola dynasty. The great Brihadeshwar temple was the first temple constructed by Rajaraja of Chola dynasty. उसके बाद चोला डायनेस्टी की अगर बात करें तो उनका जो कैपिटल था वो था तंजावर, और तंजावर के अंदर ही एक बृहदेश्वर टेम्पल है जो सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करवाया गया था राज राजा ऑफ चोला डायनेस्टी, यानी कि चोला डायनेस्टी के जो राज राजा थे उन्होंने बृहदेश्वर टेम्पल का कंस्ट्रक्शन करवाया था। इट इज अबाउट 200 मीटर्स हाई, इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेम्पल ऑफ एशियन इंडिया। अगर बृहदेश्वर टेम्पल की बात करें तो 200 मीटर्स की इसकी हाइट देखने को मिलती है, और एक वन ऑफ द मोस्ट एशियन इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेम्पल के अंदर इंक्लूड होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो अब हमारा है वो है आर्किटेक्चर ऑफ गोपुरम। यानी गोपुरम क्या होता है, गोपुरम का आर्किटेक्चर कैसा होता है। गोपुरम मीन्स एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल। टेम्पल का जो एंट्रेंस होता है उसको गोपुरम बोला जाता है। गोपुरम आपने देखे होंगे साउथ की मूवीज में, साउथ इंडियन टेम्पल्स के अंदर, जहां पर एक मंदिर से पहले ही एक बहुत ही हाइटेड चीज आती है, हाइटेड गेट आता है जिसको गोपुरम बोला जाता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल गेन मोमेंटम ड्यू टू द इंकरेजमेंट ऑफ पंड्या रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है, साउथ इंडिया के जो पंड्या रूलर्स थे उन्होंने इंकरेजमेंट किया, तब तो जाके कहीं ना कहीं टेम्पल्स के अंदर और क्रिएटिविटी देखने को मिली, टेम्पल्स आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला। दे बिल्ट हाई आउटर वॉल्स एंड ब्यूटीफुली डेकोरेटेड गेट्स आउटसाइड द टेम्पल। वहां पर क्या होता था कि एक जो मंदिर होता था उसके आसपास पूरा एक वॉल बनाई जाती थी, डेकोरेटेड वॉल, और जो गेट होता था वो बहुत ही खूबसूरती से बहुत ज्यादा हाइटेड बनाया जाता था, कलरफुल बनाया जाता था, अलग अलग तरीके से उसके अंदर आर्किटेक्चर्स देखने को मिलते थे। द गेट ऑफ दिस टेम्पल आर नोन एज गोपुरम, और ऐसे टेम्पल्स का जो गेट था उसको गोपुरम बोला जाता है। और ये गोपुरम वाले टेम्पल आपको आज भी साउथ इंडियन टेम्पल्स के अंदर देखने को मिलेंगे। The artistic glory of Gopuram has become more popular than its temple. टेम्पल से ज्यादा फेमस गोपुरम होते थे। अगर आप कोई भी टेम्पल देखते हो, ठीक है, तो मंदिर छोटा होता है साउथ इंडिया के अंदर, बट उसका गोपुरम इतना भव्य बनाया होता है, इतना आर्किटेक्चर सुंदर होता है कि मंदिर से ज्यादा फेमस उसके गोपुरम होते हैं। गोपुरम ऑफ कांची एंड मदुराई गिव्स अस एस्थेटिक प्लेजर इवन टुडे व्हेन viewed from a distance.
आज भी अगर हम कांची और मदुराई के गोपुरम देखते हैं तो वो एक हमको एस्थेटिक प्लेजर देते हैं, यानी कि एस्थेटिकनेस दिखाती है और दूर से ही पता चल जाता है कि ये कौन से मंदिर का गोपुरम है, और वो देख के वही से हमको एक आर्टिस्टिक फील देखने को मिलता है। वहां का आर्किटेक्चर इतना ब्यूटीफुल हुआ है, गोपुरम इतने ब्यूटीफुल बनाए हुए है। The Sun Temple of Konark is in Odisha, which is one of the form of chariot temple. अगर हम बात करते हैं ओडिशा के सन टेम्पल ऑफ कोरनाक की, ठीक है, जो वन ऑफ द चैरियट टेम्पल के फॉर्म में देखने को मिलता है। चैरियट टेम्पल क्या होता है, तो हमने देखा कि सिंगल रॉक में से जो रथ के फॉर्म में मंदिर बनता है उसको हम लोग चैरियट टेम्पल बोलते हैं। तो ओडिशा का जो सन टेम्पल ऑफ कोरनाक है वो इसी फॉर्म में देखने को मिलता है। बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजावर है 13 स्टोरेड गोपुरम। अगर हम बृहदेश्वर टेम्पल की बात करें तो बृहदेश्वर टेम्पल जो है तंजावुर का, उसके अंदर 13 फ्लोर का गोपुरम देखने को मिलता है, यानी 13 स्टोरेज का गोपुरम देखने को मिलता है। मेटालिक एंड स्टोन आइडियल्स ऑफ दिस एज आर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। इसी टाइम के मेटालिक और स्टोन आइडियल्स जो है वो भी बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, बहुत ज्यादा इंकरेज मिला था उनको भी, और गोपुरम्स के ऊपर भी उनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखने को मिलता था। ब्रोंज स्टैचू ऑफ नटराजा इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आइडियल स्कल्पटिंग ऑफ दैट टाइम। जो उस टाइम पर भगवान शिव का नृत्य अवतार होता है, नटराज अवतार, वहां का जो ब्रोंज स्टैचू मिला था वो वन ऑफ द मोस्ट आइडियल स्कल्पटिंग माना जाता है। चोला टेम्पल्स हैव देयर ओन स्प्लेंडर इन एज इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। चोला लोग जो थे उनके अपने अलग मंदिर बन रहे थे उस टाइम पर, उनका अपना अलग क्रिएटिविटी था और उन्होंने अपने अलग तरीके से आर्ट एंड आर्किटेक्चर को कंट्रीब्यूट किया था। Meenakshi, one of the huge temple of India, is in Madurai, spread in vast area. It has 4 main gopurams from the architectural point of view. अगर हम बात करते हैं मदुराई के मोस्ट फेमस मीनाक्षी मंदिर की, तो मीनाक्षी मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है। मीनाक्षी मंदिर आने से पहले ही मीनाक्षी मंदिर के खुद के 4 गोपुरम है, यानी एक गेट खत्म हुआ, दूसरा गेट आया, दूसरा गेट खत्म हुआ, तीसरा गेट आया, तीसरा गेट खत्म हुआ, चौथा गेट आया, उसके बाद मंदिर आता है, यानी मंदिर से पहले 4 मेन गोपुरम बनाए गए हैं। In the medieval period, Khajuraho was the capital city of Chandela rulers of Bundelkhand. ठीक है, अगर हम बात करें मेडिवल पीरियड की, तो मेडिवल पीरियड में खजुराहो जो था वो चंदेला लोगों का अपना मेन एक कैपिटल सिटी थी जो बुंदेलखंड के राजा थे। चंदेला रूलर्स बिल्ट अ ब्यूटीफुल टेम्पल एट खजुराहो, और जो खजुराहो टेम्पल करके एक जो फेमस मंदिर है वो भी चंदेला रूलर्स ने ही बनवाया हुआ है। द स्टाइल ऑफ पिनेकल वेरियस फ्रॉम अदर खजुराहो टेम्पल आर द फाइनेस्ट टेम्पल। पिनेकल की बात करें, यानी कि जो मंदिर का शिखर होता है, ठीक है, शिखर से नीचे का जो पिनेकल होता है, अगर उसकी बात करें तो बाकी सारे मंदिर से खजुराहो टेम्पल का जो पिनेकल था वो वन ऑफ द फाइनेस्ट में आता है, वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव पिनेकल के अंदर इंक्लूड होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो जैन टेम्पल, जिसको हम देरासर भी बोलते हैं। जैन टेम्पल आर फाउंड एट वेरियस प्लेसेस ऑफ इंडिया। इंडिया के अलग अलग जगह पर आपको जैन टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। वैबर एट राजगृह, विपुलांचल, रत्नगिरी, उदयगिरी, शरमगिरी आर 5 जैन टेम्पल्स। ये जो 5 टेम्पल्स है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 टेम्पल्स के अंदर आते हैं। देयर इज सिद्धकेश्वर पिलग्रिमेज इन समेत शिखर जी, बिहार। इट इज ऑल्सो नोन एज मधुवन। बिहार के अंदर जो एक समेत शिखर जी है, ठीक है, जिसको सिद्धकेश्वर पिलग्रिम बोला जाता है, उसको मधुवन नाम से भी वो बहुत ज्यादा फेमस है। आदिनाथ भगवान एंड अदर 20 तीर्थंकर्स अटेंड निर्वाणा। देयर आर टेम्पल्स ऑफ अभिनंदन नाथ जी एंड पार्श्वनाथ जी। ठीक है, इसी जगह पर जो आदिनाथ भगवान थे उन्होंने अपने 20 तीर्थंकर्स के साथ निर्वाणा अटेंड किया था, और यहाँ पर अभिनंदन नाथ जी और पार्श्वनाथ जी का मंदिर देखने को मिलता है। भगवान महावीर रीच हियर एंड मेनी सेजेस अटेंड साल्वेशन। यहाँ पर भगवान महावीर आए थे और उनके साथ बहुत सारे अलग अलग संत आए थे और उन्होंने यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति की थी। देयर इज ए जैन टेम्पल एट पालिताना एंड संकेश्वर टेम्पल एट पंचकसारा इन गुजरात। गुजरात के अंदर अगर हम बात करें तो जैन टेम्पल पालिताना बहुत ज्यादा फेमस है। उसके अलावा पंचसारा का संकेश्वर टेम्पल भी बहुत ज्यादा फेमस है। Jain temple at Dilwara, Mount Abu and Ranakpur in Rajasthan are excellent and wonderful form of constructing, carving, artistic skill and sculpture point of view। अगर हम बात करें राजस्थान के माउंट आबू में जो दिलवारा जैन टेम्पल है वो, और रणकपुर में जो जैन टेम्पल है वो, उनका एक वंडरफुल और एक्सीलेंट आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलता है इन अ फॉर्म ऑफ कि वहाँ की कार्विंग कैसे हुई है, वहाँ की आर्टिस्टिक स्किल कैसी थी, वहाँ के स्कल्पचर कैसे थे, इसके अकॉर्डिंग वहाँ का जो दिलवारा जैन टेम्पल और रणकपुर का जो जैन टेम्पल है वो वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल में आता है। स्पेशली दिलवारा टेम्पल्स ऑफ आबू विच हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय मिनिस्टर विमल शाह और विमल वसई,
ठीक है। अगर हम बात करें स्पेशली दिलवारा जो माउंट आबू में सिचुएट करता है जैन टेम्पल, जिसको कंस्ट्रक्ट करवाया था मिनिस्टर ने विमल शाह, जिसको विमल वसाई भी बोला जाता है, एंड अदर मिनिस्टर वस्तुपल कंस्ट्रक्टेड लूना वसई, और उसके अलावा जो दूसरे मिनिस्टर थे वस्तुपल, उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया लूना वसई, आर एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ स्कल्पचर। और ये भी एक स्कल्पचर को लेके वन ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट एग्जाम्पल्स में इंक्लूड होता है। दीज आर कंस्ट्रक्टेड विद व्हाइट मार्बल। और अगर आप दिलवारा जैन टेम्पल में जाते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर जितना भी कार्विंग किया गया है, जितना भी कंस्ट्रक्शन किया गया है, वो पूरा व्हाइट मार्बल्स में किया हुआ है। They are famous in India as well as abroad because of their attractive minute and artistic work of sculpture। ये जो जगह है ये इंडिया के अलावा एब्रोड में भी बहुत ज्यादा फेमस है। दिलवारा में देश विदेश से लोग वहां पर आते हैं बिकॉज ऑफ वहां का आर्टिस्टिक वर्क की वजह से, स्कल्पचर्स की वजह से। दिस टेम्पल आर वंडरफुल एंड मेमोरेबल गिफ्ट ऑफ जैन रीजन टू द इंडियन कल्चर। और ये जितने जैन टेम्पल्स है ये वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल और मेमोरेबल गिफ्ट्स है जो जैन कम्युनिटी ने इंडिया को दिए हुए है। Jain temples are worldwide famous due to their art of sculpture and architecture। जैन टेम्पल्स जो है वो पूरी दुनिया में उसके स्कल्पचर और आर्किटेक्चर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सन टेम्पल ऑफ मोढेरा। मोढेरा टेम्पल इन गुजरात मेहसाना डिस्ट्रिक्ट वाज बिल्ट इन 1026 AD। ठीक है, अगर हम बात करें सन टेम्पल ऑफ मोढेरा की जो मेहसाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंक्लूड होता है, स्टेट कौन सा, गुजरात स्टेट के अंदर मेहसाना डिस्ट्रिक्ट के वहां पर इंक्लूड होता है, जो बनाया गया था 1026 AD के अंदर। किसने बनवाया था, तो ड्यूरिंग द रीजन ऑफ सोलंकी किंग भीमदेव वन। सोलंकी किंग जो थे भीमदेव वन, उन्होंने ये बनवाया था। इन दिस टेम्पल अ जेम वाज स्टोर्ड इन द मिडल ऑफ द क्राउन ऑफ सन गॉड। भगवान सूर्य के सर के भगवान सूर्य के जो मुकुट था, जो क्राउन था, उसके बीचों बीच मिडल में एक जेम को स्टड किया हुआ था, यानी कि एक जो बहुमूल्य जेम होता है उसको वहां पर स्टड किया हुआ गया था। The entrance gate of the eastern side of this temple is constructed in such a way that the first ray of sun fall directly on the gem and because of it the earlier sanctum is light up। ठीक है, और इस तरीके से आर्किटेक्चर किया हुआ था कि जो सन टेम्पल ऑफ मोढेरा था उसका ईस्ट गेट इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया था कि सूर्य की पहली किरण डायरेक्टली उस जेम के ऊपर पड़ती थी, यानी कि सूरज की पहली किरण डायरेक्ट उस जेम के ऊपर पड़ती थी और उसकी वजह से पूरा जो मंदिर था वो लाइट अप हो जाता था। 12 different images of sun god or Arodic sculpture are seen in this temple। इस टेम्पल के अंदर भगवान सूर्य की अलग अलग 12 स्कल्पचर्स आपको देखने को मिलते हैं। The carving of this temple is done in Iranian school of art। इसकी जो कार्विंग की गई थी वो पूरी ईरानियन तरीके से की गई थी, ईरानियन स्कूल ऑफ आर्ट के तरीके से की हुई थी। There are 108 small temples surrounding the outside tank which creates a pleasant light at dusk and dawn। इसी मंदिर के आगे, सन टेम्पल ऑफ मोढेरा के आगे एक कुंड जैसा बनाया हुआ है जिसको वाव टाइप भी बोल सकते हैं। उसके पूरे चारों तरफ 108 छोटे मंदिर बनाए हुए थे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मेडिवल आर्किटेक्चर। द आर्किटेक्चर ऑफ मॉस्क, मिनारेट्स, रॉयल पैलेसेस, ब्रिजेस एंड इंस एक्सेट्रा आर सीन इन मेडिवल एज। मेडिवल एज के अंदर ही हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा मस्जिद, ठीक है, मिनारेट्स, रॉयल पैलेसेस, ब्रिजेस, इंस यानी छोटी मोटी होटल्स, ये सारी चीजें बनना शुरू हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्ड कुतुब मीनार एंड कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे इन्होंने ही कुतुब मीनार बनवाया था और उसके अलावा कुव्वत उल इस्लाम नाम की मस्जिद भी बनवाई थी। सिमिलर मॉस्क नेम अदाई-दीन का झोपड़ा was built by कुतुबुद्दीन ऐबक in अजमेर। और इसी नाम के आसपास अदाई-दीन का झोपड़ा नाम की जो मस्जिद थी वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में बनवाई हुई थी। सेकंड, अगर बंगाल की बात करें तो अदीना मॉस्क एट पंडुआ रीजन ऑफ बंगाल, टॉम्ब ऑफ जलाल उद मोहम्मद शाह एंड तानीपाना मॉस्क वेर कंस्ट्रक्टेड। बंगाल के अंदर अदीना मस्जिद पंडुआ रीजन जो बंगाल में थे उन्होंने बनवाई थी। उसके अलावा टॉम्ब ऑफ जलालुद्दीन मोहम्मद शाह, तानीपारा मॉस्क, ये सारी चीजें तब बनवाई गई थी। द रीजन डेवलप्ड इट्स ओन स्पेशल स्टाइल इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। और ये जो पर्टिकुलर रीजन था ये अपने अलग तरीके से आर्किटेक्चर को कंट्रीब्यूट कर रहा था अपने अलग स्पेशल स्टाइल से। थर्ड आता है जौनपुर, सुल्तान ऑफ तुर्की बिल्ड अताला मॉस्क। ठीक है, जो तुर्की के सुल्तान थे उन्होंने अताला मॉस्क बनवाई थी। There is an artistic grill around the dome. The walls and ceilings are decorated with many Indian design including
लोटस। यहाँ की जो मस्जिद थी इसके अंदर एक आर्टिस्टिक ग्रिल देखने को, यानी कि एक अलग तरीके की पूरी डिजाइन वाली जाली देखने को मिलती थी डोम के सराउंड में। उसके अलावा वॉल और सीलिंग पर बहुत ज्यादा इंडियन डिजाइन देखने को मिले थे, जिसके अंदर लोटस जो है, कमल जो होता है, उसको भी इंक्लूड किया गया था। फॉर द मालवा peculiar style of Mandu buildings is seen under the protection of sultans। यहाँ पर बेसिकली मंडू बिल्डिंग्स देखने को मिलते थे जो सुल्तान्स बनवाते थे। Many such tombs have been created over there। The huge and impressive domes are carving of balcony in this structure are attractive। ये बहुत ज्यादा अलग तरीके के tombs और बनाए थे। उसके अलावा डोम्स के अंदर बालकनी होनी चाहिए। ये बालकनी का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था कि कैसे डोम्स के अंदर बालकनी इंक्लूड होनी चाहिए। टॉम्ब ऑफ होचसांग शाह इज कंप्लीटली मेड अप ऑफ मार्बल इन इंडियन स्टाइल। टॉम्ब जो है, किसका टॉम्ब? होशांग शाह का जो टॉम्ब है वो पूरा मार्बल से बनाया हुआ है और वो इंडियन स्टाइल में बनवाया गया है। अदर प्रोविजंस बिसाइड दिस, द रूलर ऑफ कश्मीर एंड बहमानी बिल्ड डोम ऑफ बीजापुर बिल्डिंग एट बिदर एंड गुलबर्गानी एंड मद्रासा and Muvatkava temple of Hampi Vitthalla Swami and Hazarama Gopurams and artistic pillars are well known at Vijayanagar Empire। उसके अलावा अलग अलग लोगों ने बहुत सारी अलग अलग जगह पर मेडिवल आर्किटेक्चर के टाइम पर, मेडिवल एज के टाइम पर बहुत सारी चीजें बनवाई थी। बेसिकली इस पीरियड के टाइम पर ज्यादा मस्जिद और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डेवलप्ड हुई थी, टॉम्ब बहुत ज्यादा डेवलप्ड हुए थे, डोम्स बहुत ज्यादा डेवलप्ड हुए थे कि उस टाइम पर मुस्लिम कम्युनिटी अपने आप को आर्किटेक्चर लेवल पर डेवलप कर रही थी। उसके बाद टॉपिक आता है आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात। गुजरात के आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं। स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात इंक्लूड टेम्पल्स ऑफ वेरियस रिलीजियस, मॉस्क, विहारास ऑफ बुद्ध रिलीजियन, मठ, स्तूपा, चैत्य, केव टेम्पल, जैन टेम्पल। ठीक है, गुजरात के आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के अंदर बहुत ज्यादा चीजें इंक्लूड होती है, जैसे अलग अलग तरीके की मस्जिद है, मंदिर है, विहारास बुद्ध रिलीजन के, मठ आ गए, स्तूपा, चैत्य, केव टेम्पल्स आ गए, जैन मंदिर आ गए, बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है। बिसाइड दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यूजफुल फॉर दिस सोसाइटी लाइक रॉयल पैलेस, फोर्ट्स, गेट्स, डोम, गेट, कीर्ति स्तंभ, ठीक है, इंस, उपशर्या, विसामा, वर्साज, स्काईलाइट, वॉच टावर, arches, well, step well, lakes, ponds, figure of animals, birds and the most beautiful and magnificent structure। इन सब के अलावा भी ऐसी चीजें जो हमारे यूज में आती है, जैसे बहुत बड़े बड़े रॉयल पैलेसेस, अलग अलग किले, गेट हो गया, कीर्ति स्तंभ हो गया, उपशराया हो गए, विसामास हो गए, ठीक है, स्काईलाइट का जो टावर्स देखने को मिलता है आपको वो हो गया, कुएं हो गए, वाव हो गई, पॉन्ड हो गए, लेक्स हो गए, एनिमल बर्ड्स के फिगर हो गए, अलग अलग चीजें, सारी चीजें इंक्लूड होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि टेम्पल्स के बारे में। तो इन द रीजन फील्ड टेम्पल ऑफ डिफरेंट रिलीजन हैव बीन बिल्ट इन गुजरात। गुजरात के अंदर अलग अलग धर्म जाति के रिलीजियस के टेम्पल आपको देखने को मिलते हैं। देयर आर टेम्पल ऑफ भद्रकाली, गीता मंदिर, ठीक है, वेदा टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल, जमालपुर, रणछोड़रायजी टेम्पल, डाकोर, सन टेम्पल, मोडेरा, हाटकेश्वर महादेव टेम्पल, वडनगर, अंबाजी टेम्पल, शामलाजी टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल, जगत टेम्पल, द्वारका, बहुचराजी टेम्पल, महाकाली टेम्पल, पावागढ़, स्वामीनारायण टेम्पल, ब्रह्माजी टेम्पल, खेड़ ब्रह्मा, खोडियार माताजी टेम्पल, भावनगर, मठ ऑफ आशापुरा, कच्छ, एक्सेट्रा। ये इतने सारे नाम जितने भी मैंने बोले, ठीक है, जितने आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए, इसके अलावा भी अनेक हजारों लाखों मंदिर गुजरात के अंदर देखने को मिलते हैं। आपको यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल्स के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद सेकंड आती है मॉस्क। गुजरात के अंदर जो मस्जिद है वो भी डेवलप्ड हुई थी। जामा मस्जिद नियर तीन दरवाजा इज इन अहमदाबाद। अहमदाबाद के तीन दरवाजा के पास में जो जामा मस्जिद आई हुई है वो सुल्तान अहमद शाह बिल्ड दिस मॉस्क इन 1424 एडी। और ये जो जामा मस्जिद है वो सुल्तान अहमद शाह ने बनवाई थी 1424 एडी के अंदर। इट हैज 260 पिलर्स एंड 15 डोम्स। इस मस्जिद के अंदर 260 पिलर्स और 15 डोम्स देखने को मिलते हैं। अदर स्ट्रक्चर इंक्लूडेड सीधी सैयद ग्रिल्स विद मिनाइट carving, रोजा ऑफ सरखेज, शेकिंग टावर्स अहमदाबाद, मॉस्क ऑफ क्वीन शिल्परी which is known as mosque of Nagina and Jama Masjid at Champaner। There are many such mosques in big cities of गुजरात। इसके अलावा भी गुजरात की अलग अलग जगह पर बहुत ज्यादा मस्जिद देखने को मिलती है। अहमदाबाद में बहुत मस्जिद है, जैसे शेकिंग मीनार है जिसको झूलता मीनार बोलते हैं, सरखेज रोजा हो गया, सीधी सैयद मॉस्क हो गई, उसके अलावा जामा मस्जिद, चंपानेर की जामा मस्जिद भी इंक्लूड हो गई। अलग अलग जगह पर हमारे यहाँ पर मस्जिद देखने को मिलती है। उसके बाद बात करते हैं थर्ड जैन टेम्पल्स के बारे में। जैन टेम्पल ऑफ हटी सिंह, कुंभारिया
थर्ड आता है जैन टेम्पल। जैन टेम्पल्स की बात करते हैं, जैन टेम्पल ऑफ हटी सिंह, कुंभरियाजी, संकेश्वर, सिद्धिगिरी, शेत्रुंजयगिरी, पालीताना एक्सेट्रा आर क्वाइट वेल नोन फ्रॉम स्कल्पचर, आर्किटेक्चर एंड कार्विंग पॉइंट ऑफ व्यू। ये सारे जितने भी, और इसके अलावा भी बहुत सारा जैन टेम्पल भी गुजरात के फेमस है। फोर्थ आता है स्टेप वेल्स ऑफ गुजरात। स्टेप वेल ऑफ अडालज, स्टेप वेल ऑफ दादाहरी, ठीक है, रानीनी वाव, स्टेप वेल ऑफ पाटन, स्टेप वेल ऑफ धाबोई एक्सेट्रा आर वेरी स्प्लेंडेड एग्जांपल ऑफ स्टेप वेल वाव कंस्ट्रक्शन। हमारे यहाँ पर गुजरात में वाव भी बहुत देखने को मिलती है, जैसे अडालज की वाव बहुत ज्यादा फेमस है, दादाहरी हो गई, राण की वाव हो गई पाटन की, उसके अलावा धबोई की स्टेप वेल हो गई, उसके अलावा भी एक्सेट्रा बहुत सारी स्टेप वेल्स है जो उसके आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा फेमस है। Apart from this, there are many best specimen in the field of architecture. Example, Fort of Bhadra, तीन दरवाजा, नगीनावाड़ी, काकड़िया लेक, रुद्र महालया, शस्त्रलिंगा लेक, चौरी ऑफ शामलाजी, समाधि ऑफ तानाडेरी, कीर्ति तोरण वडनगर में जो है, मुनसार लेक विरामगाम में जो है, मलाव लेक जो धौलका में है एक्सेट्रा। दिस आर्ट एड्स द डिग्निटी ऑफ ग्लोरी गुजरात। Today, Gujarat shines like star in the world map because of its art and sculpture, architecture and carving. ठीक है, अगर इन सब के बारे में भी बात करें तो गुजरात के अंदर बहुत ज्यादा, अगर इसके अलावा भी बात करें तो गुजरात के अंदर बहुत ज्यादा अलग अलग जगह पर अलग अलग आर्किटेक्चर की बहुत ही बेहतरीन चीजें देखने को मिलती है, और जिसकी वजह से गुजरात जो है वो पूरी दुनिया में एक ग्लोरीनेस दिखाता है। इवन अगर हम अहमदाबाद की बात करें तो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में आता है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा खूबसूरत चीजें हैं हेरिटेज को लेके, मस्जिद को लेके, मंदिरों को लेके, अलग अलग चीजों को लेके कि वो बहुत ज्यादा फेमस है। ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। आप बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जिसने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तब तक बने रहिए अंकित क्लासरूम के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।